नमस्कार, स्टार न्यूज की टीम इस टाइम मौजूद है अंबाला जिला हल्का नारायणगढ़ गांव कड़ासर में। जानते हैं अमरजीत कौर से, वो सरपंच पद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मकसद क्या है सर इलेक्शन लड़ने का? हाँ जी, आपका नाम? मैं अमरजीत कौर गांव कड़ासर सरपंच पद के उम्मीदवार हूँ। आप किन मुद्दों को इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपकी क्या समस्या है जो गांव की बनी है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं? गांव में जो कार्य अधूरे पड़े हैं मैं उनको पूरा करूंगी। जैसा कि आपके गांव की मान लिया वोट कितनी है? गांव 14-15। जानते हैं हम प्रतिनिधि से, वो क्या कहना चाहेंगे? अमरजीत कौर जी जो खड़े हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आप जो अमरजीत कौर जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेन मुद्दे क्या है? जैसे पानी को लेकर समस्या बनी है, जो भी गांव में अधूरे कार्य हैं जी हम पूरे करेंगे जी। जैसे सारी रात जिमीदार खेतों में रहते हैं जी आवारा पशुओं से, और इतनी दिक्कत है जी, किसी गोर में मिट्टी भरत नहीं है, किसी में जो मैं 2010 से 2016 तक मैं सरपंच रहा हूँ जी, मैंने मिट्टी गिराई थी। उसके बाद किसी ने ना कोई मिट्टी गिराई और ना ही कोई गटका पुआया जी। और बहुत से लड़के नशे की गिरफ्त में है जी। नशा गांव में बड़ी दिक्कत है। हम लगाम लगा देंगे जी सारी चीज पे, क्योंकि सरकार भी अपनी है जी, सिस्टम अपना है सारा। पैसा बहुत दे रही है जी सरकार, सिर्फ करने वालों की कमी है। क्या कारण है आज जो नशा इस टाइम पूरा हरियाणा के अंदर पूरा फैल चुका है, उसको रोक नहीं पा रहे? किसकी कमी है इस टाइम जो नशा सरेआम बिक रहा है, लेकिन अगर उनको रोका जाए किस प्रकार रोक सकते हैं? नहीं देखो, नशा तो सरकार लगाम लगा रही है जी नशे पे। जो आप पिछले कैंट भी देखा, नीलवीज ने उसका घर गुर सारा तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी हमारी कमी है जी, हमारे लोगों की कमी है, लड़कों की कमी है, जो हम लगाम नहीं लगाते। लड़के को पूछते नहीं कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। शाम को पूछो कहाँ जा रहा है, कहाँ रात को 12 बजे जा रहा है, उसको पूछो थोड़ा सा। फिर सरपंच नहीं पूछ रहा, सरपंच पास से निकल जाता है। अगर कुछ सरपंच भी खुद नशा कर रहे हैं जी, वो क्या रोकेंगे जी? अगर मान लिया जनता आपको मौका दे देती है, सरपंच बन जाते हैं, तो एक कैसे मतलब नशे को लगाम लगाएंगे? एक इन बच्चों को समझाने के लिए कैसे मुहिम चलाएंगे आप? बिल्कुल जी, हम वो बनाएंगे जी, एक टीम तैयार करेंगे, 2-3 टीम में सभी मोहल्ले में, जिसमें लड़कियां भी होंगी और बुजुर्ग महिलाएं होंगी, जो समझाएंगी कि इसकी क्या नुकसान है। इससे घर बर्बाद हो गए। पंजाब में देखो आप, सारा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। एक बच्चा है वही मर गया, किसी का पूछो गया तो बिल्कुल सख्ती से पेश आएंगे जी। पहले भी मैं रहा हूँ 2010 में, कोई लड़का स्कूल में नजर नहीं आता था, हमारा लड़के होते थे, कोई नजर नहीं आता है। आज फिर वही हाल हो रहा है जी। बड़ा 2-3 बार गोली चल ली जी मेरे गांव में। सरपंच की कोई सिस्टम नहीं है, कोई वो नहीं है, आप पास से निकल जा। अभी गोली चली थी पीछे, अभी 2 महीने है जी, पर्चे दर्ज हुए थे जी। अभी उनका फैसला होया, पता नहीं क्या होया, लेकिन ऐसा नहीं होगा जी हमारे टाइम में। हम बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी के अंदर की। आपके वार्ड में ना, आपके गांव के अंदर कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? 2 जी। 2 है। क्या उनमें बच्चों को मिड डे मील जो मिलता है वो सही प्रकार से मिलता है? देखो जी, जब मैं सरपंच था ना, मैं हफ्ते में 1 बार वहां जाके चेक करता था, लेकिन अब नहीं, मेरे को पता क्या है क्या नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि सामान नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं। सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पैसा दे रही है जी। सरकार कह रही पैसा लो। अभी भी 2-3 करोड़ रुपए मेरे गांव में लिया, लेकिन कहाँ लगा है पता नहीं, ये नहीं पता। हम बीपीएल परिवार की बात कर लेते हैं। बीपीएल परिवार लगभग कितने हो सकते हैं जो जिनको लाभ मिला, जो अभी इनसे हट रहे हैं? बीपीएल परिवार के श्रेणी में आने चाहिए, क्या उनको भी अभी लाभ मिलना चाहिए? 10 किले वाले, 12 किले वाले भी अनाज ले रहे हैं, लेकिन जो मेरे गांव के वाल्मीकि हैं, कुमार हैं, मैं अभी परसों चौथा हम जा रहे थे कंबाइन करने, दोनों जा रहे थे, वो कह रहे हमारे पास जमीन है, हमारे को राशन ही नहीं मिल रहा। हम इंदिरा आवास योजना की बात कर लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है कि सबके मकान पक्के हो, सबको छत मिले। लगभग कितनों को यहाँ पे मिले हैं? अभी तो जी यहाँ किसी को नहीं मिले। एक लिस्ट आई थी, अभी मैं देख रहा था, 7-8 दिनों कोई लिस्ट आई थी, वो मैंने उससे बात करी, कहा भी किसी के नहीं मिलते हैं, यहाँ 1-2 परिवार है कहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1-2 परिवार है, यहाँ बहुत लोग गरीब हैं जी, मिलने चाहिए उनको। लेकिन ऐसा है सरपंच का, ये तो सरपंच है ना, जो आगे बताएगा वही प्रशासन उसकी जानकारी लेगा जी, नहीं तो फिर। हम कम्युनिटी सेंटर की बात कर लेते हैं। क्या आपके गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर है? उसमें सुविधा है सभी जो शादी कर सकते हैं? ठीक है। हम बात करते हैं सफाई को, स्वच्छ को लेकर। क्या आपके गांव में स्वच्छ, मतलब जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ योजना चला रखी है, स्वच्छ मेरा गाँव, स्वच्छ मेरा देश, स्वच्छ मेरा भारत, कुछ एरिया से जहाँ पानी मतलब नालियां ब्लॉक पड़े हैं, स्वच्छ देखने को मिली। इसका कारण क्या है? सूत्रों की कमी है, ना कमी किसकी? स्वीपर भी है जी, लेकिन
ये तो उसकी कमी है ना, क्या है चक्कर, या तो सरपंच अपना काम कराएंगे आज स्वीपर से हाँ, ये भी कुछ सुनने को आता है कि जैसे सरपंचों को मान लिया स्वीपर गाँव की सफाई के लिए दिए गए, लेकिन उनको पैसा 16 हजार रुपया मिल रहा है, लेकिन कुछ सरपंच ऐसे हैं वो अपने खेत में काम करवाते हैं, काट के खेत में काम मुफ्त में उसको जो है एक नौकर मिल गया। बिल्कुल, स्वीपर को तो जी काम करना है, वो बेचारा सरपंच के दबाव में काम करेगा, नहीं तो उसको तेरे को उठा दूंगा मैं। तो क्या इसकी शिकायत डीसी साहब को या वीडियो साहब को नहीं कर सकते? बिल्कुल करनी चाहिए जी, और जो गांव का काम है वो करे, सरपंच का पर्सनल काम क्यों करेगा जी? क्योंकि मान लिया उनको 16 हजार रुपए मिलते हैं, वो उनको फ्री में नौकर मिल गए, 2-4 मिल गए हैं। देखो ये एक स्वीपर और लगाएंगे हम, यहाँ 2-3 स्वीपरों की डिमांड है, वो लगाएंगे हम, और उनसे गांव का ही काम लिया जाएगा, ना कि सरपंच का। मैं कोई काम नहीं कराऊंगा जी उनसे, मैंने पहले भी नहीं कराया, 5 साल में रहा हूँ, मैंने किसी स्वीपर से अपने घर का पानी भी गिलास नहीं दिया जी, लेकिन जो पंचायत का काम है वही होगा जी। बिल्कुल। आपके गांव की जो वोट है लगभग कितनी का है? 1500 है। 1500। हम लेडीज अनुपात की बात करें, लेडीज की जनसंख्या ज्यादा है, जेंट्स की जनसंख्या ज्यादा है? बराबर ही ऐसे बराबर है। तो लगभग मान लिया प्रधानमंत्री जो नारा दिया था बेटी पढ़ाओ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भाई, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, वो मतलब दिखता है। जी जी जी। आपके गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे की प्रबंध है? नहीं जी, अगर आपको जनता मौका देती क्या आप? बिल्कुल सीसी कैमरे लगवाएंगे जी। जो भी आवारा लड़के हैं, बुलेट के पटाखे लगते हैं, वो 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, 13 को कोई पटाखा नहीं मिलेगा जी। हाँ, ऐसी सख्ती से पेश, ऐसी सख्ती। लेकिन आप पटाखा मारते लोग डर भी जाते हैं। हाँ जी, हाँ, कोई हार्ट का मरीज है, कोई बुजुर्ग है, तो उसके पीछे से मारते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल 13 तारीख को कोई पटाखा नहीं बजेगा गाँव में जी, बिल्कुल सख्ती से पेश आएंगे जी। लाइट जैसे चौकों में लाइट का प्रबंध है? अब नहीं जी, अभी तो नहीं है, लेकिन लगाएंगे लाइटें लूटें। स्कूल के पास जहाँ अपनी बेटियां पढ़ती हैं जी, वहाँ पूरा इंतजाम करेंगे जी, पीसीआर खड़ी करेंगे जी। अगर क्योंकि प्रशासन अपना है जी, सरकार अपनी है, सरकार बहुत कुछ दे रही है जी, सरकार की तरफ से कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है जी। कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है किसी बंदों की वजह से? सरकार तो पैसा दे रही है जी, पैसा जा रहा कहाँ है, वो सरपंच अपनी जेब में डाल रहा है, क्या हो रहा है जी, कोई सिस्टम नहीं पता लग रहा है जी इसका। क्योंकि जब मैं सरपंच था जी, मेरी 70 इंक्वायरियां हुई थी जी, जिसमें साफ पाया गया था, और अब कोई कंप्लेंट नहीं करता इसकी, कोई कुछ नहीं, क्या चक्कर है जी कुछ। आज के टाइम में 12 पशु बहुत ज्यादा हो गए, मान लिया जिम्मेदार बहुत परेशान है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 12 पशुओं के लिए क्या विशेष सुविधा करना चाहेंगे आप? आवारा पशुओं का जी ऐसा है, मैंने पहले भी अपने हम उसमें भी लिखेंगे जी, जो भी आवारा पशु हैं उनका इंतजाम पक्का करेंगे, चाहे तो उसको गौशाला में छुटवाएं या उसको किसी भी तरह से उसको काबू करके कहीं छोड़ के आए प्रशासन की मदद से, लेकिन आवारा पशु नजर नहीं आएगा जी गांव में, बस ये मेरा वादा है गांव वालों से जी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए कितने होनहार सरपंच है अमरजीत कौर जी, और ये गांव की हर समस्या पे इलेक्शन मतलब वादे कर रहे हैं। अगर जनता इनको मौका देती है मतलब तरीके से काम कराएंगे, जो 12 पशु को लेकर, नशे को लेकर, जो भी इन समस्या बनी, एक बार इनको जरूर आजमा के देखें। इसी के साथ अगर आपके आसपास कुछ गलत और आपके साथ गलत और हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना। हम आपकी आवाज बने रहेंगे, साथ बने कैमरा बंद देखते रहे स्पेशल को।